6.1 एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। आज हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। देखो, आप पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी टू लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे आप मान सकते हो रेलवे लाइन जब इस तरह से पैरेलल चलती है, ये बोर्ड की दो लाइनें, ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर किसी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं हम इसको? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइन को कुछ एंगल्स में डिवाइड करेगी, जिसको समझने के लिए हम यहाँ पर इनके नेम इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब पहले पढ़ रहे हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है? देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल और लाइन के नीचे बनने वाले एंगल्स। देखो, ये लाइन के ऊपर बन रहा है 1, इसके सिमिलर नीचे की साइड क्या बन रहा है 5। तो 1 किसके इक्वल है? 5 के। सेम पोजीशन 2 किसके इक्वल है? 6 के। अगर लाइन के नीचे की बात करें तो 4 किसके इक्वल है? 8 के। और 3 किसके इक्वल है? 7 के। तो लाइन के ऊपर बनने वाले और लाइन के नीचे वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे। अब इसके बाद कर रहे हैं हम अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या क्या होते हैं? देखो, जो इस तरह से जेड डायग्राम में जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा। देखो, जैसा इसका नेम है उस तरह से वर्क हो रहा है। अल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर। 3 ने 4 को छोड़ा, किसकी बात कर रहे हैं हम? 5 की। 4 ने 3 को छोड़ा, किसकी बात कर रहे हैं हम? 6 की। तो 3 5 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है। इस तरह के तो ये तो कहलाते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। 1 किसके इक्वल होगा? 7 के। और 2 किसके इक्वल होगा? 8 के। ये वाला कहलाएगा एक्सटीरियर। 2 रूल हो चुके हैं, तीसरा रूल और है। अब तीसरा रूल क्या है? देखो, दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो उनके सेम साइड ऑफ द एंगल्स बने होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इधर की साइड 4 बन रहा है और क्या बन रहा है 5। तो इन एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ये, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये आपको 3 रूल है जो आपको याद करना है। जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो हम इस तरह से पोजीशन ले सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो भी बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हीं को करना है, सोल्व। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन जो होमवर्क वाली कॉपी है उसमें आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन आपको करना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिक्स पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है। ये दो लाइंस है, एंगल x y, और ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री। A B C D और ये एंगल गिवन है 50 डिग्री। इसमें आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? x A B C D के पैरेलल है। ये अभी पैरेलल नहीं है, A B C D के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। और ये एंगल 50 डिग्री का दे रखा है और ये दे रखा है 130 डिग्री। देखो, जिस तरह से हमने अभी इसके पहले बताया कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके
कॉरस्पेंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम इसका अपोजिट रूल लेंगे। अगर दो लाइनों में हम कॉरस्पेंडिंग एंगल या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दें तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। देखो हमें बताए x + 50 180 डिग्री होगा। 6.1 में बता चुके कि अगर एक लाइन पर इस तरह से दो एंगल बने हों तो उनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 - 50 यानी कि 130। x की वैल्यू 130 आएगी। अब यहाँ पर देखो y और 130 दोनों इक्वल है। जब दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x 130 और y भी 130 दोनों एंगल इक्वल आएंगे। और आपको डायग्राम में दिख रहा है कि x और y इस तरह से एंगल है कि दो लाइनों को कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके इस तरह से क्रॉस वाले एंगल इक्वल है। ये वाले एंगल कहलाता है, हम पहले पढ़ चुके ऑल्टरनेट एंगल। अब जब ये ऑल्टरनेट एंगल है तो तभी होंगे जब ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के। तो इस रीजन से पता चल रहा है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे।